नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं पंडौल प्रखंड के मेघोल पंचायत, जहां हमारे साथ हैं इस पंचायत की प्रत्याशी हैं शुभकला देवी, जो मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। काफ़ी दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। उनके पति हैं विश्वनाथ यादव जी, जुझारू हैं, समाज सेवा से काफ़ी अभिरुचि रखते आए हैं। पंचायत में जहाँ कहीं भी फ्रंटलाइन की टीम भ्रमण की है, इनका नाम लोगों ने लिया है, इनके कामों को सराहा है, इनके व्यवहार से लोग खुश नज़र आए हैं। और ये पहली बार शुभकला देवी पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रही हैं। आइए उनसे करते हैं, विश्वनाथ यादव जी से करते हैं चुनावी चर्चा। और सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब ये बताइए कि आपकी पत्नी शुभकला देवी पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। क्या सोचकर पंचायत चुनाव में आप लोग मैदान में उतर रहे हैं? सबसे पहले तो सर आपके चैनल के माध्यम से तमाम मेघोल पंचायत वासियों को मैं अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी। और साथ ही सर, आज तक जो भी काम हुआ है इस पंचायत के अंदर, उस सबों को जो सर्वे किया जाए तो उसकी जो स्थिति परिस्थिति है सर आप लोगों के सामने होगी। जो जल नल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो या स्कूल शिक्षा की व्यवस्था हो, तो इस सबों के ऊपर कुछ भी आज तक काम नहीं हो पाया है। तो हमारे मन में आया जो कुछ ना कुछ अपने समाजों के लिए किया जाए, अपने पंचायतों के लिए किया जाए, अपने ग्रामीणों के लिए किया जाए, जिससे उत्थान हो। यही सेवा भाव से हमने इस पंचायत में मुखिया पद के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया हूँ। वाह, बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि सेवा भावना को दिमाग में रखकर और पंचायत का समुचित विकास जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, मेरे मन में आया। और इसी वजह से, इसी कारण से जन सेवा, समाज सेवा को दिमाग में रखकर, अपने माथा में रखकर हमने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और शुभकला देवी का नामांकन हुआ, वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब आप बताइए कि विगत 5 वर्षों से वर्तमान मुखिया द्वारा जो काम किया गया है इस पंचायत में विकास के कार्य, उससे आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि आज तक जो समुचित विकास होना चाहिए, जो जिसका बेस होना चाहिए, जो बेस नींव जिसको कहते हैं हम लोग, जो अपने समाज में शिक्षा के रूप में उभर के आती है, आज तक उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया गया सर। आज वार्ड नंबर 6 जो शकरपुरा टोला पड़ता है, वहाँ की जो व्यवस्था आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है जो आप उससे कुछ भी संतुष्ट हो पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ बिल्कुल ही ख़त्म है। शिक्षा कुछ भी नहीं है। वहाँ तक जिस मार्ग, सड़क मार्ग से आप पहुँचेंगे, उस मार्ग की स्थिति इतनी जर्जर है, जो मुझे लगता है वहाँ से अगर 5 साल के बच्चे उस स्कूल तक पहुँचने के लिए उसको बहुत तकलीफ़ों की सामना करना पड़ता होगा। आप चल के वहाँ तक उसको सर्वे कर सकते हैं सर, आप उसको देख सकते हैं। रहा ये स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य की व्यवस्था तो बिल्कुल ही ख़त्म है सर। हम लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कहीं पे किसी को जो कहीं स्वास्थ्य केंद्र है भी। आप किसी आम जनता को पूछ सकते हैं, कहीं भी किसी तरह का कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ना कोई चिकित्सक यहाँ आते हैं, ना किसी भी तरह की कोई बात होती है, ना किसी को कहीं कुछ टीका लगता है, कोई भी मेडिसिन की व्यवस्था हो, कुछ भी नहीं है सर हमारे यहाँ। किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हूँ। यहाँ के जनता असंतुष्ट है सर। और ये सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल जल योजना, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, वृद्धा पेंशन, कन्या विवाह, राशन कार्ड, इन सब चीज़ों की क्या स्थिति है इस पंचायत में? बहुत ही बुरा स्थिति है सर। आप अगर नल जल योजना की बात करेंगे तो शायद मुझे लगता है नल जल योजना के नाम पे ही सिर्फ बुक पे ही उसका काम होता है। आज तक नल जल योजना में किसी भी नलकूप में आज तक पानी नहीं आ रहा है सर। किसी भी आदमी से आप सर्वेक्षण करवा सकते हैं। जो हमारे घर के सामने नल जल है, आज तक टोटी लगी हुई है, जो वो भी अच्छी व्यवस्था में नहीं है, वो भी टूटा हुआ है, वहाँ आज तक पानी आया ही नहीं है।
सिर्फ नाम के ऊपर वो खड़ा कर दिया है। तो किसी भी तरह का नल जल में तो कहीं कुछ दिखने ही नहीं रहा। सवाल उठी राशन कार्डों की, तो राशन कार्ड जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उन लोगों तक राशन कार्ड पहुंच नहीं पाया है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जहां जो वृद्धा अवस्था में है, जो महिलाएं हैं, उनको तो राशन मिलता ही नहीं है। बहुत ऐसे राशन वृद्धि में महिलाएं हैं जो हम लोगों को बताते हैं, जो बाबू अभी तक हम लोगों को किसी भी तरह का कोई लाभ ही नहीं मिला है, कहीं कुछ मिलता ही नहीं है। और शौचालय और इंदिरा आवास? शौचालय तो बिल्कुल ही नहीं है सर। इंदिरा आवास के नाम पे यहाँ पे लूट हो रहा है। इंदिरा आवास के नाम पे आप कहीं भी जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा जो इंदिरा आवास की योजना में कहाँ से कितना परसेंटेज किसका है सर, वो तो साथ में ही आपको बता दिया जाएगा जिनको मिला है। और जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता ही नहीं है इंदिरा आवास। आज तक मिला ही नहीं है उनको इंदिरा आवास। आज भी वो टूटी फूटी मकान में अपना ज़िंदगी बसर कर रही है। आज भी उनको उसी धूप का सहारा लेना पड़ रहा है जिसकी उसकी ज़रूरत नहीं है। आज भी उसी धूप में वो मर रही है, वो वृद्ध महिला है। आज भी जब बारिश होता है तो उसका छत टपकता है, उसकी जो झोपड़ी है वो टपकता है सर। उनको राशन भी सही से नहीं मिल रहा है, दवा भी नहीं सही से मिल रहा है। तो आप देख सकते हो, तो इससे तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं। अब ये बताइए कि शुभकला देवी महिला हैं, युवा हैं, और वो चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। आधी आबादी महिलाओं की है पंचायत में। तो महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए, स्वरोजगार के लिए शुभकला देवी अगर पंचायत की मुखिया बन जाती हैं, लोगों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो जाता है और इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो महिलाओं और युवाओं के लिए वो कुछ करेंगी? देखिए सर, मेरा सबसे अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं चाहूँगा जो हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले दुरुस्त हो, क्योंकि जब तक शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तब तक कुछ भी संभव मुश्किल है। क्योंकि लोगों के पास जब शिक्षा होगा तभी तो गांव की, समाज की, देश की विकास होगी। जब तक शिक्षा ही नहीं होगा तब तक विकास होगा। तो मेरा पहला काम है जो हमने शिक्षा के ऊपर काम करने का हम निर्णय लिया। जो मैं अगर जनता मेघोल पंचायत के जनता अगर हमको मौका देते हैं तो हमारा काम रहेगा सबसे पहले हम शिक्षा के ऊपर विकास करें। तो मेरा पहला काम रहेगा शिक्षा। और उचित समुचित सबको राशन कार्ड मिलना चाहिए। जिसको पहले मिलने का ज़रूरत है उसको पहले मिलना चाहिए। उसके बाद जहाँ जहाँ जो काम है उसकी सुदृढ़ता और समय के हिसाब से एक टीम बना करके, जो हमारा टीम वर्क है उसके हिसाब से काम करने की ज़रूरत है सर। हम खुद चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। वो सबों का साथ चाहिए, सबों का भी उसमें सहयोग चाहिए। अगर सबों ने सहयोग किया तो इस पंचायत की विकास कोई बड़ी बात नहीं है सर। अगर बहुत इजीली हो सकता है सर उसकी विकास। उसके बाद आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के हिसाब से तो हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। आज तक मुझे नहीं लगता जो स्वास्थ्य केंद्र भी किसी को मालूम होगा जो कहीं पे स्वास्थ्य केंद्र, हमें भी नहीं मालूम है सर कहीं कहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र जहाँ डॉक्टर बैठते हैं, जहाँ में किसी भी तरह का वहाँ टैबलेट भी मिलता है या कोई वहाँ बात होती है। तो मुझे तो नहीं लगता है सर कहीं पे इस तरह की कोई व्यवस्था है। तो मेरा काम रहेगा कम से कम शिक्षा के बाद दूसरा जो स्वास्थ्य की व्यवस्था सही हो, दुरुस्त हो। क्योंकि बहुत जगह बहुत महिलाएँ ऐसी है, बहुत लोग ऐसे हैं इस पंचायत में जिसके पास खाने भर का पैसा नहीं होता है, जो डिपेंड रहते हैं बिहार सरकार के ऊपर, अपने वृद्धा पेंशन के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर। जब उसको बच्चे देते हैं तब उनकी, मैं देखा हूँ बुखार से तड़प रहे हैं और 10 रुपया की टैबलेट नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं। आज अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक होती तो जो आदमी ने आपको चल करके यहाँ तक पहुँचाया है, अगर आप को ध्यान में रखते तो व्यवस्था को ठीक करते हैं। जब व्यवस्था ठीक होती तो आज आपके कारण, हमारे कारण, किसी और के कारण वो वृद्ध महिलाएं और बुजुर्ग किसी भी कारण वो अपने जगह से बुखार से तड़पते हुए आपको नहीं मिलते। तो इस सबों की बहुत ज़्यादा इस पे काम करने का ज़रूरत है। और मुझे लगता है अगर मुझे सेवा मौका मिला तो मैं इस पे काम करूँगा सर। बहुत अच्छा। अब अंत में आप अपनी जनता से, मेघोल पंचायत के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ करके सबसे यही अपील करना चाहूँगा जो एक बार मौका दे सेवा का और उसके बाद मेरे कार्यशैली को परखें, देखें, फिर अगले साल उसकी अगले वर्ष अगले जब चुनाव आएगी तो उसका निर्णय करें, उचित निर्णय करें। अंत में बता दीजिए कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? हमारे वार्ड में 13, हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं और 7102 या 3 कुछ ऐसा वोटर हैं सर।
आपके यहाँ। जी हाँ। बहुत अच्छा। ये थे शुभकला देवी के पति विश्वनाथ यादव जी। इन्होंने बेबाकी से अपनी दर्द का बयां किया है। इन्होंने कहा कि पंचायत में जो समस्याएं हैं, पंचायत में जो लोगों को कठिनाई हो रही है, विकास जितना होना चाहिए नहीं हुआ है, लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं विकास के लिए, लाभुकों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बिचौलिया हावी है, सभी योजनाओं में लूट खसोट मची है, ये कहना है इनका। तो देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।